नमो वर्षितारं नमो सिद्धारं नमो भाग्यारं नमो वज्रायारं नमो रूढ़ी सवसावं सिद्धात्मात्मनिष्ठाय साधुमुत्तम मंगलम वंदे शंकरप्रकाशम मंगलम भगवान गुरु मंगलम कुंभरी मंगलम कुंभम राजो जयता मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम अपर गाय भक्त्यानाम सुंदरे स्वात्मने साराय ओम भवाय उचित शास्त्र उचित शास्त्र क्या मतलब उचित और अनुचित का नाप कैसे करो? अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो शास्त्र हमारी प्रयोजन की सिद्धि में निमित्त हो गए, जो शास्त्र हमारी प्रयोजन की सिद्धि में निमित्त पड़े वो उचित शास्त्र। उचित मूल्य बताना भैया। उचित आदमी को बुला रहा हो, उचित कौन? भाई इलाज करना है तो डॉक्टर को बुलाओ, मकान बनाना तो इंजीनियर को बुलाओ। अरे उचित शास्त्र कौन सा है? उचित अनुचित का निर्णय कैसे करोगे? शरीर पर दृष्टि रख करके करोगे, आत्म दृष्टि। जो आत्मा के हित में निमित्त हो, जिन्होंने हित किया है उनका परिचय कराना है। किन परिणामों से अपना हित है उन परिणामों का परिचय कराना वाला, उनकी प्रेरणा करने वाला हो। जो परिणाम अपने अहित के निमित्त हैं उन परिणामों से बचाने वाला हो, उनका त्याग कराने वाला। ये परिणाम तुम्हें हित के निमित्त भी नहीं बनने देंगे। भववारम परिचय माया प्यार के परिणाम कहाँ जाओगे? तेरी गति जब गए तो कौन तो ये समझे? वहाँ कौन संबोधन करने जाएगा? प्यास से खड़े हैं, कोई पानी दे तो पी लेंगे। इस तरह की ये प्रवृत्ति का फल है। पानी रखा है, अब कोई व्यवहार हो तो हाथ में दे तो पी ले। अरे उठा के पी, तेज गति में जाएगा। खड़ा है, अब कोई पानी पिला सकता। जब पराधीन है कि नहीं, स्वाधीनता से पानी पी सकता है। कोई खोले तो जाए। अब हो गया सवेरा तो हो गया, अब क्या करे? रात हो गई सवेरा हो गया, अब कोई भीतर बने तो भीतर बने आए, बाहर बने तो बाहर बने, अपन ठंड में ठंड रहे। पराधीन होकर के दुख सहता है, सुखी होने का स्वाधीन उपाय नहीं करता। पराधीन होने पर के आधीन, ये हमारी बात मान ली तो हम सुखी हो जाए। अरे ऐसी पराधीनता नहीं है, मत मानो। मत मानो। भगवान की भी नहीं मानी सबने। भगवान कहाँ दुखी हुए? कहाँ दुखी हो रहे? परंपरा कैसे चलेगी? अरे कैसे चलेगी क्या पता? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती। उचित शास्त्र माने अपने हित के निमित्त हो,
अपने हित का कारण रूप जो भाव है, उस भाव की प्राप्ति में, प्रकटता में निमित्त हो। अपने अहित के कारण जो भाव हैं, इससे दूर करने भाव, उनको हटाने वाला हो, उनसे विरक्त करने वाला हो। हो प्रथमानी पड़े बैराग आया, मुंडाई को ऐसे देख रहा था और बैराग आ गया। उचित शास्त्र है, उचित शास्त्र के अंतर्गत आ गया। उन महापुरुषों का परिचय, उन भावों का परिचय, उन भावों की प्रेरणा, उन भावों का प्रोत्साहन, उन भावों से भयभीत करना, इन परिणामों से कौन से बंद होंगे? कहाँ जाओगे? अभी तो सेठाई के मद में हो, कोई पानी वो आदमी नहीं है, पानी आदमी आ जाए तो पिला देगा। ये नहीं है, उस मजदूर को प्यास लगी है, 3 बार उसने मांगा पानी और तो भी यही कहा सेठ ने, कोई आदमी नहीं है, अभी आदमी आ जाए तो पिलवा दे। उस मजदूर के मुंह से क्या निकला? सेठ जी थोड़ी देर के लिए तो वहीं आदमी बन जाओ। अब बताओ आदमी क्या है? आदमी किसे कहेंगे हम? जो पानी पिला दे। पर अधीन किसे कहेंगे? जो प्रतीक्षा करता रहे। कोई आदमी आया, कोई लड़का मिल जाए तो सेवा कर दे। अरे लड़का बन जाओ, सेवा करे। तुम लड़के नहीं हो तो कौन हो? नहीं, एक अपने पिता के लिए नौकर रखने वाले सोचते हैं, कोई आदमी मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, वो बेकार कतरे बेकार समझिए। अब इन परिणामों का क्या फल होगा? उधर तो आएगा। नींद नहीं आती, अरे नींद तो भगवान को भी नहीं आती, लेकिन भगवान की तुमने सुनी कहाँ है? वैद्य को सुनाने मात्र से अपने रोग का इलाज नहीं होता। वैद्य की सुनने से रोग के इलाज की विधि मिलेगी। जिनवाणी सुनना सीखो, अनसुना करना मत सीखो। वह सुनी अनसुनी कर दी, वह हमें बहुत तकलीफ है। तकलीफ है तो बहुत तकलीफ है, कछु तकलीफ नहीं है। दुख एक समय का है और सुख अनादि अनंत संपूर्ण भागों में भरा हुआ है। सुख ज्यादा है कि दुख, लेकिन सुखी होना जानते ही नहीं। हे भाई, तुम नींद नहीं आती तो आत्म ध्यान क्यों करते हो? धर्म ध्यान करो। अदनता का सन्नाटा, मन में बनचारी चलते हैं, आगे बहु मुंडाज भये, उनका याद करो जरा, कैसे कुष्ठ की वेदना में वे अपने को संभालते होंगे, कैसे अपने परिणामों को संभालते होंगे। अरे नींद और वो अलग अलग रोग नहीं होती। पाचन कमजोर है, मंदाग्नि है, अब उसका इलाज करोगे तब कम। वो हमें अच्छी नहीं लगत, वो हमें कड़ी नहीं लगत, वो बड़ी लगत, ऐसी कहने से थोड़ी होगा। समझ का करना पड़ेगा। कड़ी औषध बनती है, मिटे न तन की ताप। अब वो तुम्हें बातें भी कड़वी लगे तो हम क्या करें? उचित सा मैंने उन परिणामों का परिचय कैसे कैसे किया, भयभीत किया उन परिणामों से। उन परिणामों से होने वाली बंद की स्थिति को समझाया। कहाँ जाएगा, कौन से संयोगों में ये सब कहाँ बंगले बंगले कहाँ होंगे थे जिनका अभिमान कर रहा है। करणान योग, प्रथमान योग, चरणान योग, इन परिणामों से छूटने का क्या उपाय? कौन ने बताया है? इन भगवंतों के भक्ति से दर्शन करना चाहिए, रूढ़ी से नहीं। रोटी तैयार हो जाता, रोटी के लिए मंदिर मत जाओ। मंदिर से आकर के रोटी खाओगे तो ठीक है, लेकिन मंदिर के लिए रोटी के लिए मंदिर होया। सर्दी का समय, एक बूढ़ा आदमी था, रोटी तैयार हो गई, अब जा रही है, अब रोटी तैयार है, जल्दी करो।
बाबा अब बेचारे चलो तो नहीं पानी रहती नहीं मंदिर हो जाना, हाथ जोड़ जाना। मन रोटी के लिए मंदिर जा रहे हो, नाश्ता के लिए मंदिर जा रहे हो, पानी बिना मंदिर के नहीं पीते इसलिए मंदिर जा रहे हो पानी पीने के लिए, मंदिर से आकर पानी पिएंगे। अरे मंदिर से आकर के अंदर आने का प्रयोग करें, मंदिर से आकर के अंदर आने का प्रयोग करें। मंदिर में किनको देखा और क्या बताया भगवंतों ने कि सुखी होने का उपाय अपनी अंतर्मुखी उपयोग है, सुखी होने का उपाय बहिर्मुखी उपयोग नहीं है। उचित साहस, उचित वक्ता जिसने स्वानुभव किया हो, जो स्वयं सुखी हुआ हो, अध्यात्म रस का रसिया व जिन शास्त्रों के सहज का वक्ता होता है। हमने कहा ना विषय को पढ़ करके तैयार कर लेना अलग बात है और तैयार रहना अलग बात है। 15 मिनट में देह छूट जाए और तैयार, 1 घंटे में देह छूट जाए तैयार, बैठे यहाँ और आत्मदृष्टि को होते हुए देह छूट गई। अब डॉक्टर बोला अरे डॉक्टर क्या करोगे, डॉक्टर क्या करेगा भैया, हमारी सब दवाइयों का त्याग, अब अंतिम अवसर है। और अवसर काय के लिए होता है, त्यागों, आहार, पानी, औषध, विचार, अवसर, देह छूटने का अवसर है, परिणाम संकलित करने का अवसर नहीं, बैर विरोध करने का अवसर नहीं है। इतना अंदर में वात्सल्य भाव हो कि जैसे माँ बेटे को अपना व्यसन छुड़ाती है, माँ बेटे को दवाई देती है, हम क्या करें, मानते ही नहीं। तुम क्या करो जो सोचो माँ बनो, क्या करें, अंदर में वात्सल्य लाभ, कोमल से लाभ, क्या करें कि गए आलसी और लालची बस बनो, विषयों का लालची और आत्महित में आलसी। अरे भोजन भी संयम के, जैसे गाड़ी में ओवन लगा करके अपना रत्नों की भरी गाड़ी ले जाता है, ऐसे ये शरीर को थोड़ा रूखा सूखा दे करके भक्ष्य भक्ष्य नहीं, रूखा सूखा। अब आगे चले, वो स्वाद अच्छा नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं, अच्छा का होता तुम्हारी कल्पना है अच्छी और बुरी की, इसी में जीवन चला जाएगा तुम्हारा। अच्छो नहीं लगा, ये अच्छो लगा, ये कहाँ से कल्पना कर ली तुमने, अच्छो लगा तो ज्यादा खा जाते और फिर पचता नहीं है, फिर बीमार हो जाते, और अच्छा नहीं लगता तो कम खाते, जितनी जरूरत है उतना भी नहीं खा पाते, मन बिगाड़ के खाएगा तो कम खराब हो जाता है। दवाइयों की जरूरत नहीं है, दवाई बता दी, बसंत माल की बता दी उन्हें, अरे बसंत में घूरे पे एक छिड़क रहे हो और कचू नहीं हो रहे हो, मन तो खराब कर रहे, बसंत माल की क्या करे, कौन सी बसंत ले आएगी, बसंत माल की बताए और कछु बताए दो, और कछु बताए दो, प्रमाद छोड़ो, दुर्भाग छोड़ो, तुम्हारे दुर्भाग्य के बिना दुर्भाग्य भी दुख का कारण नहीं है। और हम इस टाइम पे लगे दुर्भाव को छोड़े बिना कभी स्वस्थ नहीं हो पाओ, हजारों दवाइयां करो, लिखा है शास्त्र में, और स्वयं अनुभव कर लो। गुरुजनों के अनादर से होने वाले रोग अनेक औषधियों से भी ठीक नहीं होते। यूनिवर्सल ट्रूथ है, न हुए हैं, न हो रहे हैं और न होते होंगे, जिंदगी भर अपने अंत में डिप्रेशन।
क्या करें? अब वो स्थायी हो, अब दवाई काम नहीं देगी। दवाई राखत धर्म इलाजा, उत्साह से प्रवृत्तो देखो, मरे जा रहे शरीर मारे, वो दर्द है, दर्द है, दर्द है। अरे जहाँ दर्द है वहाँ हम नहीं है, जहाँ हम है वहाँ दर्द नहीं है। आत्मा में दर्द नहीं है, दर्द का कारण नहीं है कि ये बातें नहीं है, स्वरूप है। और जिनको बातें को हंसी में उड़ाने वाले बातों के भी काम के नहीं रहते, हंसी के भी पात्र नहीं रहते। हजारों जी बड़े लाख करोड़ भरे, कौन देख रहा है? उन पे हंसने वाला भी कोई नहीं है। हंसी में डालती हो, अरे छोड़ो, क्रिया सुधारो, पढ़ाम ज्ञानाभ्यास करो। अब अरे छोड़ें, कैसे छोड़ेंगे? क्या हालत है, क्या स्वरूप है? बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अरे वो तो अध्यात्म ऊंचा है, हमारा घर हिंदुस्तान में है, मैं तुम समझे ना हम समझे, और हिंदुस्तान से बात तो है नहीं, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है, आत्मा में सुख है बस। अब जाके आगे तो कुछ बात ही नहीं। बिन जाने से दोष गुण को कैसे तजिए गई है। हमने इसलिए कहा था परमार्थ में से व्यवहार भी सीखो, उसका प्रयोग व्यवहार में से परमार्थ निकालो। है काय के लिए? ये व्यवहार के लिए है, अभिमान करने के लिए है काय के लिए? उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। बस वो सुन लाई, बस खत्म हो गई बात, एक कार्यक्रम हो गया। अरे कार्यक्रम नहीं है, इसमें कोई क्रम नहीं होता, अक्रम है ये। मुंडाज के 24 घंटे बाबा जी कभी कभी कह रहे थे, भैया घड़ी तो भी रखे थे ना, घंटा 2 घंटा रूढ़ी क्रिया करने हो। जिनका 24 घंटे का काम ये आत्मा की आराधना है, वे कहा घड़ी रखें कहा नहीं रखे। जो घड़ी हाथ में बनी रही वह घड़ी वहीं रह जाएगी, जो घड़ी हाथ में इसमें लागी वो कर्म बंध बिठा है। 2 बजे तो अब सो जा, और सोए के नहीं घड़ी दे दी थी, 8 बजे सो गए थे। जब 8 बजे सो सकते हैं तो 2 बजे उठ करके स्वाध्याय भी कर सकते, चिंतन भी कर सकते। नींद नहीं आ रही तो हमें क्या जरूरत है नींद की? एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, स्वावलंबी व्यक्ति है, नौकर नहीं आओ और नहीं आओ तो नहीं आओ, अपन कर रहे बस प्रतीक्षा करे बैठे हैं, नौकर नहीं आओ, नौकर नहीं आओ, नौकर नहीं आओ। उचित श्रोता होकर के सुनना, केवल ख्याति के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, निष्काम भाव से केवल आत्महित के लिए। तब तुम्हें कुछ बात अलग लगेगी। ऐसे तो प्रूफ रीडिंग करने के लिए अशुद्धि हो गई तो जी अपराध पैसा काटनेंगे हमारे। वो एक शब्द एक अच्छा एक मात्रा पढ़ता है, तुम इतनी सूक्ष्मता से नहीं पढ़ती साथ को, प्रूफ रीडिंग वाला पढ़ता है, लेकिन उसको स्वाध्याय नहीं होता। क्यों? आत्महित पर दृष्टि नहीं, पैसा पर दृष्टि है। क्या शुद्धि होगी? ये बात पैसा काटने में नाराज होंगे, बाजी 2 सुनाएंगे, निकाल देंगे। बस इसके लिए आत्महित के लिए हित करना है। मुझे इतनी बातों को समझकर कुछ मेरा हित हो तो करना। पूछना हो तो अति विनयवान होकर पूछना,
उसका विचार करना, साधर्मियों से चर्चा करना, उसका विचार करना। अरे लौकिक में करती है, कोई बात बड़ा डॉक्टर है और उसने पर्चा लिख दिया, कंपाउंडर से ही पूछ लेते कि डॉक्टर ही बार बार चले हर बार चले जाने की बात डॉक्टर। अरे डॉक्टर तुम्हारा मित्र है तो इसके लिए छोड़ेंगे, उस कंपाउंडर के लिए कंपाउंडर। और फिर नहीं समझ में आई और कोई खास बात तो उनके पास चले गए। साधर्मियों से चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, हम साधर्मी को साधर्मी नहीं समझते। साधर्मी हमारा प्राण है, शरीर की तरह रक्षा करना चाहिए साधर्मी। अब तुम लिख ले, कहाँ भी थोड़े क्या नहीं हुए, लिख ले कि हम नहीं कह रहे नहीं लिखो, लेकिन कहाँ भी थोड़े क्या नहीं हो जाएगा। और जहाँ लिखना चाहिए वहाँ लिखेंगे। बस आदमी ऊपर शरीर की समान रक्षा करो और कुछ पता ही नहीं का रक्षा करो का नहीं करो, बस मन धार लो। नहीं भैया, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उचित श्रोता होकर के सुनना। उचित दवाई, उचित वैद्य और उचित रोगी। रोगी भी आज्ञाकारी होना चाहिए। आयुर्वेद में रोगी का भी लक्षण लिखा है, वैद्य का भी लक्षण लिखा है। स्वार्थी नहीं हो, लोभी नहीं हो, जो वक्ता के लक्षण है वही वैद्य के लक्षण है, ये समझो। कोमल परिणामी हो, परोपकार की भावना सहित हो। अरे वैद्य को कहीं यश मिलता है, कहीं पैसा मिलता है, कहीं व्यवहार मिलता है, कहीं बच्चे होता है, हर जगह पैसे ही छोड़ेंगे। अब नहीं है उसके पास पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा पहले, ये वैद्य का लक्षण नहीं है। लोभी वैद्य, ऐसे ही लोभी वक्ता हो, जिसे कुछ अपना स्वार्थ साधने की भावना हो, जिसे तुमसे अपनी प्रशंसा करानी हो, सेवा करानी हो, बात मनवानी हो, अपनी शिष्य मंडली बनानी हो। अरे परमात्मा प्रकाश में क्या लिखा, लोगों को तो हमारे के शिष्य हैं गौरव होता है, अज्ञानी को और ज्ञानी को तो लज्जा आती है। तुम्हारे क्या बच्चा हैं कि 5, 50, 500 है, हे भगवान कलंक की बात है। तो तुम्हारे कितने शिष्य हैं? लज्जा आती या को मतलब ये थोड़ी छिपाता फिरता है, उनका पालन पोषण में पक्षपात करता है, बिगाड़ की तरह डालता है, हमें क्या करने, हमें क्या करने। माता की जिम्मेदारी पुत्र के जन्म तक नहीं है, माता की जिम्मेदारी आजीवन होती है। खड़ा करना भी सिखाती है, जन्म देती है, संस्कार भी देती है, पोषण देती है। वो माता रोटी खाने बैठो अब नहीं है, ये टीका कह रही कि हाँ वैद्य ने मने कर दिया, अब ज्यादा मत दियो, कम दियो, 1 रोटी दियो। अबे 1 महीने की लगन हो गई है और तुम 4 रोटी खवा दी तो मर नहीं है। तो उसने अब नहीं है, अब समझाओ ये, अब कल बना दिया, बहला देगी उसको। लेकिन वो माता माता है, माता शत्रु नहीं है कि जो रोटी की कमी है। अरे रोटी की कमी है कि नहीं है, कितना देना है, कैसे देना है, किनको देना है, उसकी भीतर भरी हुई है। भले अनपढ़ है, अशिक्षित कह दो तुम कह दो तो कह दो, हम नहीं कहेंगे। जो माता को अशिक्षित मानता है वो शिक्षित नहीं है। जो माता को अशिक्षित मान रहा है वो काय का शिक्षित है। अरे शिक्षित है तो माता का आदर करना जाना चाहिए। जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिप गली, एक और सारे भोग संयोग, एक और माता पिता।
लेकिन वो अनपढ़ माता भी हो आपके हिसाब से ही करेगी। बिल्कुल वात्सल्य का विटामिन उसके पास है। तुम्हारे भीतर वात्सल्य होना चाहिए। उर्से करुणा स्रोत बहे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। उमड़ना स्रोत बहना ये काय के शब्द से प्रतीक है। इसमें कोई तुम्हें बनावटीपन लगता है, प्रदर्शन लगता है? अगर लगता है तो तुम्हारी बुद्धि खराब है। ये प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं है। दीन दुखी मेरे जीवों को लगकर उर्से करुणा स्रोत बहे। अब बताओ अभिमान कैसे आएगा, एहसान कैसे आएगा, कहां से आ जाएगा? हम कट मरेगा कि कहां से आएगी? ये भाषा कहां से निकलेगी और कैसे निकलेगी? अरे आप भीतर सर्वोच्च हो जा तो दुनिया खिलेगी। ये बातें नहीं हो सकती। भीतर सर्वज्ञ तो हो जा, देश एवं आत्मा का अनुभवन तो कर लो। ये भूमिका में जो होता है वह होता है। अभी तुम्हें लज्जा आएगी कपड़ा उतारने में और फिर नग्न बैठे रहोगे और जेब बैठी रहेंगे, जेब बैठी रहेंगे, नग्न बैठे रहेंगे। लज्जा नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। विकार है तो लज्जा है, विकार नहीं है तो लज्जा कहां से आएगी? कोई कल्पना है तो भय है और नहीं कल्पना नहीं हो तो भय कहां से आएगा? आत्मा में कोई प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए आत्मा के आश्रय से कोई प्रकार के विकार नहीं होंगे। सब प्रकार के विकारों को जीतने के लिए आप अपने को भी आत्मा ही देखो, आत्महित पर दृष्टि रखो और सामने वाले को भी आत्मा ही देखो। अरे कोई बात नहीं, नाली में लुढ़क गया तो लुढ़क गया, है तो कोई आदमी, है तो कोई आदमी। आदमी बन जाओगे। अरे आदमी बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, श्रावक बन जाओगे, मुनि बन जाओगे। एक आत्मा के आश्रय से प्रकट होने योग प्रकट होता ही है। छूटने योग भाग दुर्भाग छूटते ही हैं, नहीं छूटे तो भगवान में ही होते। वो छूटे तो नहीं है। हमारी आदत पड़ गई, तुमने मान ली आदत। ललचान कुमार अंजन चूर बन गया और अंजन चूर निरंजन हो गया। सेठ मेढक बन गया और मेढक देव बन गया। आगे कैसे बन गया? ये जी परिणामों के फल की बात है। काय में पढ़े थे, कल पढ़ रहे थे हम, एक मुंडा आज बैठे और उधर से 4 आदमी निकले होंगे। तो उन्होंने कहा देखो जी बैठो है, 6 महीना के लड़का को कर आओ और कुछ नहीं है। वो मंत्रियों ने उसको बांध के डाल दिया भीतर और राज्य पर कब्जा कर दिया। ये कोई धर्म है? अब मुन्ना जी ने सुना और उनके भाव बिगड़ने लगे, बदल लेने की और ये करने की और वो करने की भाव आ गए। राजा सैनिक उधर से निकले और जाकर के उन्होंने शक्ल देखी, वेदना के चिन्ह आ गए, क्षोभ के चिन्ह आ गए मुद्रा पर। जाकर के शंभूश्वर में गढ़धर से पूछा, हे प्रभु रास्ते में एक मुंडाज मिले थे, क्षोभ के चिन्ह कैसे आ गए? बोले मुंडाज को ये विकल्प आ गया, ये उनको समाचार मिल गया। अच्छा अब तुम जाकर के संबोधन करो तो शुक्र ध्यान करके शरण चढ़ेंगे। वे वहां से निकले और उनको संबोधन किया, शरणी चढ़ी और मुक्त हुए। कहाँ नरक जाने योग्य भाव और कहाँ मोक्ष जाने योग्य भाव? तुम्हें कुछ कीमत ही नहीं होती। आज करती हो। एक पल खोना एक भव हारने के समान है। तुम्हें आज कल
यही पता नहीं पड़ता तो वो भाई आत्म भावना नहीं होती, 12 भावना कहाँ से आए? और 12 भावना नहीं होती तो आत्म भावना तक कैसे पहुंचोगे? 12 ही भावना नहीं है तब तुम आत्म भावना तक कैसे पहुंचोगे? पहले ये तो समझोगे ये व्यापार धंधा में धन वैभव स्त्री पुत्र कुटुंब है यौवन वगैरह सब अच्छे हैं, अध्रुव हैं, विनाशी हैं, तब समझ पाओगे आत्मा। आचरण है ये समझोगे तब समझ पाओगे आत्मा। आत्मा पहले ही समझ लोगे, उसके बिना भाव विशुद्धि नहीं होगी, और विशुद्धि लब्धि के बिना देशना नहीं होगी, देशना के बिना प्रयोग नहीं होगा, और प्रयोग के बिना करण नहीं होगा। विचारना ओम नमः हे जिनवाणी